जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। कंपैरिजन है किसका और किसके साथ? इज इट रियली वर्थ इट टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स? दूसरे लोग अपनी लाइफ की दूसरी स्टेज पर हैं. हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स व्हेन यू आर नॉट एट द सेम प्लेटफॉर्म? एक बंदा अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेज पर है, आप डिफरेंट स्टेज पर हैं, सर्कमस्टांसेस उनके डिफरेंट हैं, आपके डिफरेंट हैं. सो हाउ कैन यू कंपेयर? इज इट रियली मेकिंग एनी सेंस टू कंपेयर बोथ? नो, राइट? तो हम अपना कंपैरिजन करें तो करें किससे? हमें अपना कंपैरिजन अपने आप से ही करना है. We have to make ourselves a better version of our own self. तो कंपैरिजन भी अपने से ही करना है कि कल हम कहाँ थे और आज हम कितना इम्प्रूव करे हैं. वो इम्प्रूवमेंट मीटर अपने हाथ में रखना है. इट इज वेरी इजी पिन पॉइंट फिंगर्स ऑन अदर्स कि फलाना सही नहीं है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है. इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, टू पुट फिंगर्स ऑन अदर्स. बट वही उस आईने का रुख अगर हम अपनी तरफ करें कि हम में क्या कमी है और हमें कहाँ इम्प्रूव करना है, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा. अपने को इम्प्रूव करना आसान है रादर देन आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ सपोज करिए कांटे बिछे हुए हैं उन पर अगर आप चलना शुरू करेंगे तो चोट आपको ही लगेगी, खून आपका ही निकलेगा. तो इसमें कौन सी समझदारी? समझदारी किस में? समझदारी है कि आप अपने पैरों में जूते पहन लीजिए सो दैट वो जो कांटे हैं वर्ल्ड के अंदर वो आपको ना चुभे, आपको हार्म ना कर पाए. तो वो प्रोटेक्शन लेयर हमें अपनी खुद बनानी है. अपना ऑरा जो है वो पॉजिटिव माइंड सेट से स्ट्रॉन्ग करते जाना है और नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना. दैट इज द की. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा. ये भी दिखाई देगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में है, क्या स्टेप्स लेने हैं सो दैट वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. और उसे ही समझदार कहा जाता है जो प्रॉब्लम पर नहीं बैठा रहे. प्रॉब्लम जानना जरूरी है पर प्रॉब्लम पर बैठे रहना कहीं की समझदारी नहीं. You have to walk towards the solution and that is the key. That will give you happiness when you see that you are improving bit by bit each day. तो उससे होगा क्या ना, पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगी जो बहुत मुश्किल है. इट इज नॉट इजी. पहले एक्सेप्ट करना कि जैसे हम हैं, जो हम हैं उसको एक्सेप्ट करना. चाहे कोई डिसेबिलिटी हो आपके अंदर या कोई कमी, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ हमें भी कमी है और जैसे भी हैं इम्प्रूव करना है. सो दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. जब सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, उसके बाद when we hold that improvement meter in our hands and take steps, take actions, we have to just do it howsoever difficult it may be. एक गाड़ी होती है ना, उसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन के टाइम पर इंजन पेट्रोल ज्यादा लेता है. Cause it is a phenomenon कि पहले जिसे कहते हैं हम इनर्शिया, अगर आप एक स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेता है. तो अपनी जीवन की गाड़ी जहाँ रुकी हुई है ना, उसको भी हमें थोड़ा पुश देना पड़ेगा सो दैट वी मूव फॉरवर्ड. पीछे पास्ट में जो हो चुका है उस पर मिट्टी डालो. किसी ने आपको कुछ कहा है, ग्रजेस हैं, इन सबको लेकर हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे. और हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है. जिसने जो कहा करा वो उसके कर्म उसके साथ. हमें क्या करना है? हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है. सो वी हैव टू टेक दैट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड मूव बिट बाय बिट बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस सो एज टू इम्प्रूव आवर ओन सेल्फ. और जब हम अपने आप को
को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट, बट कॉन्शियसली हमें वो स्टेप्स लेने ही हैं, क्योंकि चारा और कोई है नहीं, देयर इज नो एस्केपिज्म। अपना भला खुद नहीं करोगे ना, तो कोई बाहर से आकर रुक कर आप सोचोगे आपको मोटिवेट करेगा, तो इस फास्ट ट्रैक जीवन में आई एम सॉरी टू से किसी के पास टाइम नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसे मत गवा बैठना। Now you tell me, is it easy to borrow a breath from somebody? Howsoever money you may have, can you borrow it? You can't, right? Not even a single breath can be added to your life. जितने मिले हैं श्वास उतने ही मिले। So when this cannot happen, why to waste the precious gift that is there in our hands? Why not, direct it in the positive direction and move towards the learning journey? Why not be a better version of our own self? खुद ही एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, लोग अपने आप हमें देखकर सुधर जाएंगे। पर हाँ, अगर संसार को सुधारने निकलेंगे तो इट इज नॉट इजी। अपने को सुधारेंगे हमें देखकर, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। और वो क्रिटिसिज्म जब बंद हो जाएगा ना, तो वो एनर्जी जो है वो भी अपनी चैनलाइज हो जाएगी। उसी को चैनलाइज करना है। Focus goes in the direction of energy. Energy goes in the direction of focus. You may say whatever way you can. तो जहाँ पर फोकस है वहीं पर एनर्जी जाएगी। एनर्जी को ही चैनलाइज करना है, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में लिमिटेड है। कोई समझदारी नहीं है कि अपनी एनर्जी को बेकार में क्रिटिसिज्म में या बेकार की बातों में या सोशल मीडिया पर ऐसे ही सर्व करते हुए गवा दिया जाए। तो टाइम भी लिमिटेड है, एनर्जी भी लिमिटेड है। गोल्स सेट हैं हमारे, अगर नहीं सेट हैं तो उसे आज से सेट करना शुरू कीजिए। बिकॉज अगर हम अपने गोल्स सेट नहीं करेंगे तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। लाइफ विल हैव नो मीनिंग इफ यू डोंट सेट योर गोल्स, इफ यू डोंट सेट योर टारगेट्स। वो अंदर से जो ज़ील होती है ना, वो खत्म हो जाती है। जैसे आप रिटायर हो जाते हैं, तो अगर आपने टारगेट्स अपने या गोल्स सेट नहीं करे हुए रिटायरमेंट के लिए भी, तो जीने का कोई अर्थ सा नहीं लगता, राइट? तो वैसे ही अगर हम अपने टारगेट्स या गोल्स सेट करेंगे ही नहीं, बीट हेल्थ गोल, बीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और किसी करनी है, अपनी करनी है। सो स्टेप्स भी होलिस्टिक उस पर है। I'll make a second video also for this in continuation.